हाँ जी, तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम Cu इंडिकेटेड पॉजिटिव वाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स आती हैं उनके लिए यूज की जा सकती है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे है ना Hg आता है, Cu आता है, Ag आता है, Au आता है, Pt आता है, लेकिन ये तो इनर्ट मेटल आ जाती है। कैसी मेटल आ जाती है? इनर्ट मेटल। लेकिन इनमें जो है ये जो है इन मेटल के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी मेटल हैं जिनके लिए माना जा सकता है जो हाइड्रोजन से लेस क्या है, रिएक्टिव हैं। जो लेस रिएक्टिव है उनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि Cu भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती है उनकी वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में इंडिकेट होती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रो सीरीज आपने देखी होगी, और उस इलेक्ट्रो सीरीज के अंदर, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज के अंदर आपने ये देखा होगा कुछ वैल्यू प्लस की है और कुछ वैल्यू माइनस की है। तो आपने देखा होगा बीच में जो हाइड्रोजन है उस पर जाकर 0.0 यानी न प्लस की न माइनस की। तो इससे नीचे जो है, इससे लेस रिएक्टिव जो है वो पॉजिटिव है, और इससे जो हाई रिएक्टिव है वो नेगेटिव है। तो इसका रीजन कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ Cu इंडिकेट पॉजिटिव वाई। वो कह रहा है कि ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोपोटेंशियल को प्रेजेंट करता है, क्यों है? तो हम लिख सकते हैं कॉपर आयन आर इजीली रिड्यूस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन। अभी मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन आयन की कंपेयर में जो Cu आयन है वो ज्यादा जल्दी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है। इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये जल्दी रिड्यूस होंगे। कौन? कॉपर आयन। ठीक है, इट अपोजिट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, कि इनके अपोजिट अगर हम इनको प्रोसेस कराएं कि भाई इसका रिड्यूसिंग ना हो, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए और हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग होता है, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Therefore कॉपर इज नॉट सॉल्युबल इन CO। इसलिए जो हमारा कॉपर होता है वो सॉल्युबल नहीं होता HCl में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cu जो होता है वो क्या HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, Cu प्लस HCl रिएक्शंस बाय, तो हम लिख सकते हैं नॉट रिएक्शंस, कि इसमें यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं हो सकती। उसका रीजन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हमसे कभी भी स्टैंडर्ड वैल्यू पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव का मतलब आपको पता है डेफिनेटली उसका रिडक्शंस होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा लेस रिएक्टिव है, अब मैं कह दूं भाई एक तरफ लिख दूं Cu और एक तरफ लिख दूं Ag, अब मैं पूछूं बेटा आप इसमें से ये बताइए कि कौन सा ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा, तो आप कहेंगे सर Cu और Ag में तो लेस रिएक्टिव कौन होना है? Ag होना है। तो Ag इज एट कैथोड एंड Cu इज एनोड। ठीक है, तो Cu हाईली रिएक्टिव है, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, और ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? रिडक्शंस करेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा था वो आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उनका यूज आप कहाँ करते हैं, उनका यूज आप कहाँ करते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए uses of chemical इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमें यूजेस बताने हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। ठीक है, तो फर्स्ट यूजेस पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर दी, तो हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए यहां से हम लिख सकते हैं फॉलोइंग
आर दी यूजेस, सेम लिखना है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हमें यूजेस बताने हैं, तो हम कहते हैं कि इसके निम्नलिखित यूजेस हैं। केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्या हैं? जो यूजेस है वो कौन कौन से? फर्स्ट, it determine the pH of solution, ठीक है। तो ये इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल की हमारी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? पीएच डिटरमाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, इन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम इसका सॉल्युबिलिटी इन दी माफ कीजिएगा, इन दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि हम इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेजर कर सकते हैं। तो पहली हमारे को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसका यूजेस क्या है कि हम इसमें क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं इन दी इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, या डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इनका इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन बातें आ जाती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भाई क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूजेस है इसके हमारी केमिस्ट्री में, तो हम कह सकते हैं डिटरमाइन ऑफ पीएच सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का हम पीएच क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। ठीक है जी, यस या नो?